तो हम निकल रहे हैं अभी कालपा से और ये देखो ये आ गए हैं दोनों हमें गुड बाय कहने के लिए, आईसी और पीटर। बाय। तुमने भी जाना है क्या गाड़ी में हमारे साथ? सो दिस इज डे 4 ऑफ आवर ट्रिप। कालपा से निकल रहे हैं चिटकुल जाने के लिए। सोचा था सांगला रुकेंगे, लेकिन सांगला में इन्होंने लोकल्स ने बताया कि सांगला में है कुछ नहीं, तो चिटकुल निकलेंगे। सुना है सड़कें खराब हैं, थोड़ा एडवेंचर होगा। मिनिमम जितना लेवल ही है देखा मैक्सिमम मिनिमम से भी थल्ले ही मार आ गया। तो कूलेंट लेवल कम है, अभी हमने चेकआउट किया। मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो मिनिमम पे है, तो मिनिमम पे ऐसे तो नहीं चला सकते, थोड़ा तो उसमें होना ही चाहिए। तो लो जी, मैप लगा लिया हमने। 2 hours 47 minutes 72 किलोमीटर। जिस रूट से कल आए थे वही रूट दिखा रहा है। कालपा पांगी रोड से होते हुए रिकोंगपियो से फिर आगे जाके सांगला के लिए कट पड़ेगा, सांगला से सीधा चितकुल। जो रास्ता गूगल मैप हमें सिर्फ 2 hours 47 minutes का दिखा रहा था, एक्चुअल में उसे करने में हमें 5 hours से ज़्यादा लग गए। बिकॉज सांगला में हम पहले खाना खाने के लिए रुके और उसके बाद भाई सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गाड़ी फर्स्ट गियर से ऊपर जा ही नहीं रही थी। मुश्किल से सेकंड गियर में जाती थी और उसके बाद दोबारा फर्स्ट गियर में। तो इस बात का ध्यान रखना कि सड़कें बहुत ख़राब है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है, गाड़ी के टायर छोटे हैं, तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। फर्स्ट गियर से ऊपर आप चला नहीं पाओगे, स्पीड अप कर नहीं पाओगे, बहुत स्लो आपको लेके जानी पड़ेगी चिटकुल तक। पानी अभी सूखा हुआ है पूरा। वाह, सांगला द्वार कितना प्यारा लग रहा है ये। सो दिस इज सांगला पहुंच चुके हैं हम और अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद आगे चिटकुल चलेंगे। भूख लग रही है, लंच टाइम हो गया। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, प्रॉपर टाउन है ये। लुक एट द व्यू। क्या मंदिर है ये, है ना? सांगला मार्केट आ गए, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, पार्किंग स्पेस है काफ़ी। और दिस इज द सांगला मार्केट। खाना खाना है, भूख लगी है। तिब्बतन कैफ़े अच्छा लग रहा है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पे खाएंगे लोग। हाँ जी, तिब्बतन चलें? हाँ जी, व्यू दिखाता एक बार फिर। हाँ दिखाया मैंने व्यू। चलो आ जाओ। अच्छी मार्केट है। ऊपर बैठना ना पर जाके, ऊपर वाला लगे नीचे लगे, आई डोंट नो। फर्स्ट है ना तिब्बतन कैफे ना। हाँ, तो हमने कहाँ जाना है? तिब्बतन ही जाना है। हाँ चलो उत्थे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। मोमोज, चाउमीन, थुप्पा, फ्राइड राइस। फुल वेज मोमोज कर दो और नूडल भी फुल। हाँ हाँ, सूप आएगा ना साथ। ठीक। जो हमने कल खाए ना उसमें मजा नहीं आया यार, उसमें तो वेज मोमोज में सिर्फ प्याज था। तो मटन में सिर्फ प्याज। मटन 2 मोमोज में इतना पीस मोमो को मटन का मिला बस। और सिर्फ प्याज थी, तो वो मीठे लग रहे थे एक्चुअली खाने में। हाँ, प्याज इतना दबा हुआ था उसमें। अच्छा अंदर देखो, यहाँ हमने देखा टेंजिन लव सांगला, इनका भी यूट्यूब चैनल है। इफ़ यू लाइक अवर मोमोज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वेरी नाइस। देखेंगे भैया का भी चैनल, मोस्ट प्रोबेबली कुकिंग चैनल होगा और यहाँ का लोकल कैफ़े का चैनल होगा। करना चाहेंगे आप सब्सक्राइब? हाँ खाना खा के। पर नहीं, हाँ भैया ने बोला कि अगर अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो नहीं करना है। तो प्रेशर भैया पे है। हाँ। भाई उसका खाना सेमिया बहुत नहीं अच्छा किया था, है। मोमोज और नूडल्स। ये एक स्वीट शॉप आए हैं लोग, कवतार स्वीट शॉप, यही सांगला मार्केट में ही है। वहाँ ये के खाने। हाँ मैं ये कह रहा था, बहुत अच्छी लग रही है देखने वाली, नीचे येलो वाली।
ये तो हमारा फूड टूर हो रहा है सांगला का है। दूध देख रहे हो कितना गाढ़ा है इनका, मलाई है ऊपर भी देख, हाँ। ये एक्चुअली रस मलाई है, रियल मलाई। मीठा खट्टा। यार ये हाँ ऊपर दुकान है ना सोवेनियर शॉप, कुछ लेते हैं घर के लिए सोवेनियर, है ना। चंडियाँ व्यू है ये सोवेनियर शॉप, यही है हैरी। नहीं, इन ये फ्लैग्स के साथ है इनका फोटो। ये कितने का ये वाला? 70 का। नहीं मैं ये पौधा नहीं यार, मैं कड़ा पाया है। ये देखो मैंने ये लिया, हाथ में पहना, ये दिखाई। और हैरी पाजी ने लिए प्रेयर फ्लैग्स, 2 प्रेयर फ्लैग। देखो मेरी गाड़ी आएगी तो सही था। हाँ जब आएगी उस दिन लगाऊंगा मैं, तब लगाएंगे। और ये मैंने पीहू के लिए लिया, प्यारा है ना। और एक और चीज लिया, दैट इज हाथ में तेरे नहीं, अपना हाथ वाला भी दिखाना है। वो तो मैं दिखाता। हाँ ये फ्रिज मैग्नेट दोस्तों, फ्रिज मैग्नेट एक ही लिया प्यारा है यशपाल ने, क्योंकि मैंने फ्रिज मैग्नेट इसलिए लिया, फिर मेरे को उसके लिए फ्रिज भी लेनी पड़ेगी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। Please चाबी unlock गड्डी the car, my friend. Unlock. गड्डी दी चाबी मेरे को मैं जो फाड़ती मेरी ब्रो। तो सांगला से निकलकर हमने डिसाइड किया कि अब तो सीधा चिटकुल जाके ही रुकेंगे, बिकॉज गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी, रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और रिकॉर्डिंग ऑफ करने का तो मन ही नहीं कर रहा था। इतने सुंदर नज़ारे, हर एक मोड़ पे एक नया नज़ारा नज़र आ रहा था और ये नीचे छोटे छोटे गांव बने थे। रिकॉर्डिंग ऑफ ही नहीं कर पा रहा था मैं। मेरे फ्रेंड अमन ने ये रास्ता 25 दिसंबर को कवर किया था, तब यहाँ पूरा स्नो था। उसके बार बार कहने पर ही मैं चिटकुल जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो बस कालपा और सांगला का ही प्लान था। ये देखो इस जिमनी के ऊपर पूरा कैंपिंग का सेटअप लगा हुआ है, भाई को कहीं होटल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर कुछ टाइम के लिए आई हाफ बनी हुई सड़क, उस पर तो हमने गाड़ी भगा दी। यहाँ रोड्स इतनी नैरो हैं कि सामने से बड़ी गाड़ी आ जाए तो आपको साइड लगानी ही पड़ेगी। इस पॉइंट पे तो रोड इतनी ख़राब थी, लग रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले ही लैंडस्लाइड हुई है। फिर हमने गूगल पे सर्च करके बुक किया हेवन कैंप्स। कॉल करके बुकिंग की, हमें कैंप अच्छे प्राइस में मिल गया, सिर्फ 1200 रुपये पर नाइट, नॉट इंक्लूडिंग फूड। लेकिन कैंप में रुकना सही नहीं रहा, वो कैसे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये देखो सामने से मिलिट्री कॉन्वॉय निकल रहा है, तो भाई ने थोड़ी गलत मोड़ दी दैट आर्मी पर्सनल ने, तो उसके ऊपर चढ़ी नहीं। बिल्कुल उतनी जगह है, जितनी जगह से ट्रक निकलना है उतनी ही जगह है ऊपर ब्रिज के ऊपर, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो भाई बिल्कुल अब पीछे करके दोबारा काट के चढ़ा रहा है कि पूरा ट्रक उसके ऊपर आ जाए। शायद अब ठीक से आ जाएगा। निकल गया उनका। हाँ निकल गया। ओए होए 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 होए, क्या बातें ने, क्या बातें हैं। रिवर साइड कैंपिंग है और सामने पूरे माउंटेन्स का व्यू है, तो हम तो चिटकुली जा रहे हैं, हम तो वहीं करेंगे कैंपिंग। लुक एट दिस, ये पुराना सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट्स अ कैफे, सोशीला कैफे। ऑपरेशनल है कि नहीं आई डोंट नो, देखने में तो बहुत सेक्सी लग रहा है। पूरा उसका बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है, आई गेस कोई है नहीं, है ना। और एक बार व्यू चेक करो आप, खाली से चितकुल सीधा सांगला पार था इधर।
अभी तो चितकुल हो जाएगा बिल्कुल ही एकदम, पता है। हाँ ये देखो रक्षम में और भी होम स्टेज भी है यहाँ पे। लोग यार काफी सारे ऑप्शन है अच्छे से। हाँ तो ऐसे फिर जाके थल्ले रह जो है, पैदल चल के जाओ। हाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं सामने भी। लोग अच्छे बने हुए हैं। घर दिखा बड़ा, वाह फोटो ले दी, फोटो भी ओल्ड टाइप हाउस। सामने भी आ देख, हमारा तो होम स्टे ही है। नहीं मतलब मुंह दिखा रहे हैं ना कि मैं लकड़ का पुराना स्टाइल। चितकुल में हमने जो होम स्टे बुक किया है उसका नाम है हेवन कैंप्स। तो हेवन में ही होना चाहिए भाई, हेवन देखने ही जा रहे हैं। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल। बट ये रोड तो बहुत मतलब खराब है, बहुत भी नहीं लेकिन खराब है। फर्स्ट सेकंड गियर से ऊपर गाड़ी नहीं चलती है और पूरा हिलते हुए टक 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 करते हुए जा रहे हैं हम। और ये नज़ारे चेक करो आप, चेक कर पहाड़ों के नज़ारे, चेक कर। वाह इन्होंने कुछ स्कूल है, अच्छा ये शायद है ना, देख हाँ स्कूल का वो है। आ भी कैंप जे होने ने होम स्टे टाइप। दोस्तों हमने भी झंडियां ली हैं गाड़ी पे लगाने के लिए। लुक एट दैट बिग रॉक, कितना बड़ा रॉक है ये। बिल्कुल उसके साथ से रोड है। जितेंद्र ए बंदे ना सीरियसली जितेंद्र लग रहे हैं। आ दे चितकुल द लास्ट विलेज। एदी लेनी सी ਇਹਦੇ हाँ इतने गड्डी दाब ले। रुक फिर रुक रिवर्स करके कर। तो जी पहुंच गए हैं चितकुल। सामने का व्यू चेक करो आप। हमारा कैंप जहाँ हम रुके हैं अभी थोड़ा सा और आगे है और ये हसीन वादियाँ। रिवर पे जूम करके दिखाऊँ आपको, लुक एट द रिवर। और ये इधर भी अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू। ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। थोड़ा इधर हो, गड्डी ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ, थोड़ा ਪਿੱਛੇ हाँ ਹੁਣ कर पोज। चितकुल विलेज आ रहे पीछे पूरा नहीं वैली बोर्ड आ गया पीछे खड़ा। लो यार थोड़ी सी आगे आके अब फिर रुक गए क्योंकि यहाँ पे ये दिख गया आई लव चितकुल विलेज। ये ऑटो तो नहीं चढ़ा रहे ना मैं हम, और सिर्फ हम ही रुके हैं और कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक ही गाड़ी है दिल्ली की, वो है हमारी। पूरा हमारा है ये कैंप, पूरा हमारा है आज, पूरा हमारा है आज। चलो अब इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करके आपको कैंप भी दिखाता हूँ। अंदर बेड वेड लगा हुआ है मस्त। सामान बाद में लेके चले हम, बारिश हल्की हो गई है। एक दो पिट्ठू बैग ले जाते हैं जो हम लेके जाते हैं। नहीं पै गया समान नहीं चक होना भरावा, हुणे चक ले जेड़ा एक दो पिट्ठू बैग ले चलते हैं, बाकी वो हेल्प ते कर ही देंगे समान लेके जाने नूं। पिट्ठू बैग चक लेने हैं। पिट्ठू बैग कुछ है तो है नहीं, वो चक के की करना है फिर। कपड़े तो सारे मेजर बैगां च ने अपने। ये देखो ये इनके लिखा हुआ है बोर्ड पे क्या क्या अमेनिटीज आपको मिलेंगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पार्किंग, पावर बैकअप, हॉट वाटर, अटैच वॉशरूम, डेली बॉनफायर एंड म्यूजिक पार्टी, वाईफाई अवेलेबल। तो चलो मैं तो वाईफाई कनेक्ट करूँगा बिकॉज मेरा नेटवर्क यहाँ पे ज़ीरो है। तो
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एयरटेल नहीं चलता यहाँ पे, जियो और BSNL ये दो चलते हैं। तो मेरा एयरटेल है, यहाँ पे नेटवर्क जीरो है। चिटकुल पहुँचने से थोड़े से पहले ही नेटवर्क जीरो हो जाएगा एयरटेल का, या फिर आपका कोई और है तो सिर्फ जियो और BSNL चलने वाले हैं। एयरटेल टट्टी है यहाँ पे दोस्तों। ये देखो, ये है ऊपर कैंप्स, दिस इज द कैंप साइट। ये इनका रेस्टोरेंट है और उसके सामने ही बॉनफायर है। चलें भैया जी कमरे में। भाई ये पकड़ लो यार बैग, ये वाला बैग पकड़ लो भाई। ये स्पीकर वगैरह लग जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं फोन से? फोन से भी? हाँ। मुझे भी सांस चढ़ गई है यार, हाँ फिर मैं भी। बड़े बैग कैसे लेके आने हैं? सबसे ऊपर वाला दिया उन्होंने, बेस्ट व्यू वाला भाई। लेकिन इसका व्यू तो इसका पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं आगे भी है। हाँ इधर भी है। पीछे से भी खुलता है क्या? ठीक है रास्ता। केटल है, ये बढ़िया है। केटल नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये है जी हमारा आज का स्टे। दिस इज द कैंप। अगर पानी पीना हो तो कहाँ से लें? और अच्छा सोफा भी है। दिस इज सोफा कम बेड है ना, सोफा कम बेड है ये। ठीक है, ठीक है। वॉशरूम भी दिखा देते। वॉशरूम को कर दो, कोजी वॉशरूम की लाइट है, यहाँ पे लाइट है। ठीक है, ओके दिस इज द वॉशरूम। अभी लाइट भी आ जाएगी तो आपको लाइट ऑन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे कैंप तो अच्छा लगा यार। हाँ यार, वाईफाई कनेक्ट करना है, उसका पासवर्ड दे जाओ क्या है। तो पहले वो दिखाओ उधर, वो सामने देख लो, इग्लू बने हुए हैं सामने वाली प्रॉपर्टी में ही। तो भैया ये कितने के आते हैं? 8,000 के हैं ये। तो 8,000 के, उसमें कुछ ऐसा अलग भी है 8,000 में? ऐसा सर ज्यादा कुछ तो मेरे को पता नहीं है ना। अच्छा, तो ये आप बता रहे हो ऑफ सीजन में 8,000 है, और सीजन में कितना होगा ये लगभग? सीजन में तो लगभग 10,000 से ज्यादा चलेगा सर। तो वो क्या अंदर से गर्म रहेगा क्या? हाँ ऐसा तो होगा, अंदर heat है उसमें क्या मतलब उसमें? इससे ज्यादा सुविधा मिलती है ना आपको। सुविधा? वो जो बना हुआ है वो ऐसे कपड़े के टेंट की कपड़ा है, कुछ और है वो? नहीं नहीं, कपड़ा ही है सर, जैसा ये वो- बार अच्छा, वाला है, वो इसका insulated उसका types। गोल किया हाँ, हुआ है, बिल्कुल। इग्लू की तरह। और वो बाहर से वो विंडो बना रखी है जैसे वो, देखने ये के तो लिए। हाँ ये ट्रांसपेरेंट। इसमें पर्दा भी है, बाद में पर्दे को नीचे कर सकते हाँ हैं, मतलब पर्दा कर होगा सकते हैं। इसमें। अच्छा ठीक है। कि आप अंदर बेड से बैठ के बाहर का व्यू देख लो, यहाँ पे अंदर बेड बस, में बस। बैठ के व्यू नहीं देख सकते। हाँ, अच्छा भाई, यहाँ पे रात को तारे दिखेंगे क्या? दिखेंगे सर अगर मौसम साफ हुआ। ये मौसम तो डेली का ऐसा ही है, मिल- सुबह बिल्कुल ओके होगा मौसम, मतलब शाम साफ को। होगा, शाम के टाइम ऐसे हो जाता है। मिल्की वे दिखता है, वो जो मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है, नहीं समझते हो? नहीं नहीं सर, मैं नहीं समझता। तो तारों का गुच्छा सा होता है एक, बहुत सारे तारे एक साथ। हाँ, नहीं, दिखेंगे आपको, दिखेंगे आपको। चलो आज रात को मौसम देखते थोड़ा- हैं। अभी ठीक है मौसम ना, मतलब चलो। मौसम शाम के टाइम ऐसा होता है मौसम, सुबह तो बिल्कुल साफ हो जाएगा मौसम, सुबह हम्म। का नजारा कुछ और होता है। अच्छा, आप अपना नाम बता दो एक बार। सर मेरा नाम भारत। भारत। हाँ सर। तो भारत भाई, हम आपको फिर बॉनफायर का बताते हैं अगर करना होगा। मैं पता कर लूंगा ना। अभी अगर कुछ भी काम हो, फोन आपको करें या किसको? हाँ मेरे को करें। ये देखो जी, लास्ट कैफ़े। और ये ऊन देखो आप, और इस मशीन से आपके स्वेटर जैकेट बनते हैं। और ये देखो आपको एक बढ़िया चीज़, ये बेड है यहाँ पे बैठ के खाने पीने के लिए, और उस पे ऑलरेडी किसी का कब्जा है। Somebody is resting here. ये देखिए, This is the last cafe of India. और हमने अभी यहाँ अंदर बैठ के मोमोज खाए हैं और चाय पी है। इट वाज सो अमेजिंग। और ये देखो, ये बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी यहाँ पे, अब सब जा चुकी हैं। और आई टेल यू, हम वहाँ से वॉक करके वो रिवर बेड तक गए और वहाँ जाके बैठे थे जब धूप थी। अभी शाम को, अभी बहुत ही ज़्यादा विंडी हो गया, बहुत ज़्यादा विंडी हो गया और ठंड हो गई है। जब हम पहुँचे थे उस टाइम पे धूप थी, बहुत अच्छा वेदर था। हमने तो टी शर्ट पहनी हुई थी चितकुल पहुँच के। एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, यू मस्ट विजिट दिस कैफ़े। मोमोज इतने अच्छे थे, चाय कोई मसाला नहीं था चाय में, लेकिन चाय पत्ती और जो टेस्ट था चाय का, इट वाज सो गुड। अब यहाँ से आगे, इसी रोड पे आगे एक चेक पोस्ट पड़ेगी,
वहीं तक आपकी गाड़ी जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। वो चेक पोस्ट के आगे 50 किलोमीटर्स तिब्बत का बॉर्डर है, तो चेक पोस्ट तक ही गाड़ी जा सकती है। तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, ये अपनी गाड़ी, वहाँ तक गाड़ी लेके जाएंगे हम लोग और आपको दिखाएंगे इस रोड पे। ये हमारी रानी है, रानी। तो गाइज ये हमारी रानी है, हमको इतनी दूर ये लेके आई है एकदम सेफ एंड साउंड। हालांकि हम घबरा रहे थे जब कल्पा से निकले कि यार छोटी गाड़ी है, रास्ते कैसे होंगे, पर बहुत सही चली है गाड़ी। तो बहुत बहुत थैंक यू इसका, हमें अच्छी चली गाड़ी। और एक चीज़ और डिस्क्लेमर, हम गए थे रिवर बेड तक, पूरा पैर पानी में डुबोए हैं। आप जब भी आओ ध्यान रखना, पत्थर भी स्लिप होते हैं, पैर भी बहुत स्लिप होते हैं। 2-4 पत्थरों पे पैर रखा, वो स्लिप हो गए, हम गिरते गिरते भी बचे। जाओ पर बहुत ध्यान से जाओ, शूज़ ऐसे पहन के जाओ ट्रेल रनिंग वाले की, जो ट्रेल पे फिसले ना आपके। बाकी वो लास्ट कैंप्स हैं यहाँ पे, इनका नाम है पीपी कैंप्स, पेबल्स पार्क कैंप। हमने कार्ड ले लिया गाइस। कैंप तीन जनों वाला जो कैंप है, जिसमें 3 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 1500 का बताया। 5 लोग जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं, वॉशरूम भी पर्सनल, 3500 का। अमेजिंग, बहुत गुड लुकिंग कैंप्स है, हमें उनका पता नहीं चला, हमने वहां बुक नहीं किया है। और जो 3 बंदे वाला है, उनके वॉशरूम्स अलग हैं बाहर साइड में। केड़ा हाँ, और इनका जो व्यू है ना सारे कैंप्स का, वो फ्रंट फेसिंग है रिवर की साइड। तो आप अपना उसका कैंप का टेंट का जिपर खोलो और उसको फोल्ड करके आपको व्यू पूरा नदी का मिलेगा आगे, ठंडी ठंडी हवा। तो चलते हैं अब हम आगे, ठंड बहुत है। देव भूमि ऐसे नहीं बोला जा रहा, सब देवताओं का आशीर्वाद है इस जगह, इन जगहों पे, लोगों पे भी। तो मिलके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये चेक पोस्ट यही आ गई है, तो इसके बाद शायद हमें जाना अलाउड नहीं है, गाड़ी यहीं से घुमा लेते हैं। ये चेक पोस्ट आ गई है गाइस, तो इसके बाद जाना अलाउड नहीं होगा। बैरियर आगे है पर हम यहीं से मोड़ लेंगे, लिखा हुआ है देखो प्रोहिबिटेड एरिया, तो हम नहीं जा सकते हैं। लेट्स टर्न द कार। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर 50 किलोमीटर पे है। तो हम कह सकते हैं हम लास्ट पॉइंट तक आए हैं, जिसके आगे तिब्बत शुरू होता है। इंडिया के लास्ट पॉइंट तक हम अपनी गाड़ी पंच लेके आए हैं। बिल्कुल लेकर आए हैं, बिल्कुल। और एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया इस गाड़ी ने, ट्रैवलिंग का, हर चीज का। मजा आया, हालांकि थोड़ा डर लग रहा था, बट हाँ, चितकुल की सड़कें थोड़ी सी कंपेयर की जाएं अगर कालपा से, सांगला से, तो थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि बर्फ बहुत पड़ती है ना, तो रिपेयर जल्दी नहीं हो पाती इन सड़कों की। अगर आप बड़ी गाड़ी में आ रहे तो आपको फील भी नहीं होगा। और थोड़ी थोड़ी जगहें डेंजरस थी इनके रोड्स, बट फिर भी अच्छे से आ गए हम लोग। स्लो गाड़ी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे चलाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चला फोटो ले लियो, मैं बेल्ट बिच इस तो पहला पुलिस वाले आके रोकण, फटाफट फोटो ले लिया अपने फोन से ही उतर के। गड्डी खड़ के भी लेनी है ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ने। दरवाजे खोली रख ਹੁਣ। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने पीपी कैंप्स है। ਛੇਤੀ कर ला, पुलिस वाले मना ना कर देन किते। तो ये देखो, ये है पीछे बॉर्डर, आपकी गाड़ी यहीं तक ही आ सकती है। ये दिल्ली से यहाँ तक का सफर दिखा रहे हैं आपको, 686.8 किलोमीटर। हाँ, बाकी आप दिखाओ अब, चलें। हाँ, मेरे घर से 686 किलोमीटर आए हैं हम। ठंड बढ़ गई है एकदम से ही शाम होते ही, बहुत प्लेजेंट था दिन में। चलो लेट्स गो। एक सेकंड ना, हवा इतनी चिल्ड है ना इस टाइम, रात को पता नहीं क्या हुआ। रिवर साइड बैठ के हमने वीडियोस नहीं शूट किए, बिकॉज रिस्की हो जाता है, हाथ में फ़ोन रख के आप ये सब कर रहे हो, पत्थरों के ऊपर चल रहे हो, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया कि व्लॉगिंग नहीं करते यहाँ पे। लेकिन फन हमने पूरा किया, और हम रेकमेंड भी नहीं करते कि आप ये सब करो, तो मैं वो व्लॉग में दिखाना नहीं चाहता था।
कि आप ये सब ऐसे पानी के अंदर चल के जाओ और पैर डाल के बैठो, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया। मैं बता रहा हूँ आपको कि हम रिवर बेड तक गए, वहाँ फ्रेश बारिश, फ्लोइंग वाटर पिया। ओह माय गॉड, एकदम से बारिश शुरू हो गई यार, शीशा ऊपर एकदम से ही बारिश शुरू हो गई तेज। अभी तक तो सब ओके था, मतलब बारिश हो गई तो नो बोनफायर। बॉनफायर हम टेंट के अंदर रख के लगवाएंगे। टेंट ही चला दें, टेंट ही बोनफायर में खत्म हो जाए। अच्छा गाइस, एक चीज और, हो सकता है हम स्टार गेजिंग कर पाए आज, अगर बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, अगर रात तक क्लियर हुआ वेदर, हाँ। तो यहाँ से मिल्की वे भी दिखता है। हम मिल्की वे के चक्कर में आया था मैं स्पेशली, मेरे को बहुत मन था देखने का, पर लेट्स सी आज हमारी किस्मत में है या नहीं देखने को। और मैं आपको बताऊं, मैंने वो लास्ट कैफे में बैठ के लैपटॉप खोल के डेटा ट्रांसफर किया है ताकि मैं व्लॉग और शूट कर सकूं। मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी थी, तो वो लास्ट कैफे में बैठ के लैपटॉप खोला, डेटा ट्रांसफर किया और उसके बाद ये सब शूट कर पा रहा हूँ मैं। अब आपको दिखाएंगे हम अपने हेवंस, वो इग्लू दिखा दें यहाँ से। हाँ, ये देखो, ये भी ऑप्शन है आपके पास स्टे का, हेवन कैंप के जस्ट बगल में ही है ये हमारे हेवन कैंप, यहीं से हमने राइट जाना है। हाँ, शुरू करते हैं अपना डिनर। हम दोनों आपको मिलेंगे कल सुबह, डिनर करके अब हम सोने वाले हैं, बहुत रात हो चुकी है। अगर हम रात को बाहर जाएंगे, अगर हमको तारे तूरे दिखे ना कोई बढ़िया से, वैसे तो मिल्की वे दिखनी नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन फिर तारे भी तो दिख रहे हैं। अगर कुछ अच्छा दिखा तो प्रोबेबली वो कैप्चर करके डालेंगे। फोटोज पोस्ट करूंगा मैं, इसके आगे फोटोज आएंगी फिर, अगर तारे अच्छे से दिख रहे हुए।